बघेल ने छात्रों को सौगात दी है। युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ कर दिया है। कॉलेज आने जाने के लिए निःशुल्क बस सुविधा मिलेगी। ये बहुत बड़ी सौगात छात्र छात्राओं के लिए। ऐसे में कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों का फायदा होगा। 1 लाख से भी ज्यादा ऐसे छात्र हैं जिनको फायदा मिलेगा। भेंट मुलाकात के दौरान छात्रों ने सीएम से मांग की थी और इसी मांग को भूपेश बघेल ने पूरा कर दिया है। 1 लाख से भी ज्यादा छात्रों को फायदा मिलेगा। कॉलेज आने जाने के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की गई है। तो भेंट मुलाकात के दौरान छात्रों ने सीएम से मांग की थी। बतरा है, मुरिया है, मारिया है, तो जितने भी हमारे जो यहाँ लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना, तो उसमें जो मातृभाषा में पढ़ाई होना चाहिए, ये शिक्षाविद कहते हैं। तो हम लोगों ने उसको बढ़ावा देने के लिए प्राइमरी में उसकी व्यवस्था भी की है, पुस्तक भी छपा है। अब उसके टीचर भी भर्ती करने की बात कही गई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। थे विश्वविख्यात केदारनाथ धाम में इस बार भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 5 महीने में 15 लाख से ज्यादा भक्त बाबा केदार के दरबार में मत्था टेक चुके हैं। अभी भी 1 महीने से ज्यादा की यात्रा शेष है। ऑनलाइन बेटिंग ऐप केस में कॉमेडियन कपिल शर्मा, एक्ट्रेस उमा कुरैशी और हिना खान को ईडी ने भेजा समन। वहीं एक्टर रणबीर कपूर ने प्रवर्तन निदेशालय को ईमेल भेजकर पेश होने से किया इनकार। रणबीर को 6 अक्टूबर शुक्रवार को रायपुर के ईडी दफ्तर में होना था पेश। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने निर्माणाधीन रामलला के गर्भगृह में ध्वज की आरती का वीडियो पहली बार जारी किया। भगवान रामलला के जन्म स्थान पर प्रतिदिन सुबह और शाम आरती होती है। निर्माणाधीन मंदिर के गर्भगृह में प्रतिदिन रामलला के पुजारी करते हैं आरती, जिसके बाद भोग लगाया जाता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को पटना में कहा, बिहार में एक ही परिवार के लालू, राबड़ी, तेजस्वी और मीसा भारती है। बाप बेटा, मां और बेटी ये महाभ्रष्ट है। कल ही तो ये जमानत कराकर आए हैं। इलेक्शन कमीशन आज यानी 6 अक्टूबर को एनसीपी के इलेक्शन सिंबल के अधिकार पर सुनवाई करेगा। कमीशन ने शरद और अजित दोनों गुटों के पर्सनल सुनवाई के लिए बुलाया। ये दोनों ही गुट पार्टी पर अपना दावा कर रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को ईडी की 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। हालांकि ईडी ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी थी। एजेंसी ने कहा कि हमें डिजिटल डेटा निकालना है। संजय को दूसरे लोगों के साथ बिठाकर पूछताछ करनी है। संजय सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। सिक्किम में खराब मौसम के कारण सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय 15 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। गुरुवार को राज्य शिक्षा विभाग की तरफ से यह आदेश जारी किया गया। जबलपुर में पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस के घोटालों की डेडलाइन बनती थी। हमने कांग्रेस की भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने का अभियान छेड़ा। 11 करोड़ फर्जी नाम हटाए ताकि सही लोगों को पैसा पहुंच सके। ये वो नाम थे जिनका जन्म ही नहीं हुआ था। ये दफ्तरों से खजाना लूटने के बहाने बनाए गए थे। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुल आबादी से ज्यादा है। किसान सम्मेलन में शामिल होने सतना पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिले को करीब 1114 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम ने सर्किट हाउस के पास बने वेंकटेश लोक पार्क का भी लोकार्पण किया। एमपी में चुनावी संग्राम के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी धार पहुंची। इस दौरान उनका आदिवासी परंपरा से स्वागत किया गया। उन्होंने मोहनखेड़ा में टंटिया मामा की मूर्ति का अनावरण किया, तो वहीं जन आक्रोश सभा को संबोधित किया। मंच पर पूर्व सीएम कमलनाथ समेत कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहे। प्रियंका ने रानी दुर्गावती को नमन करते हुए कहा कि बीजेपी पर हमला भी बोला और कहा कि हम जो कहते हैं बीजेपी वही कहती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने
कमलनाथ के युवाओं वाले ट्वीट पर पलटवार किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, मिस्टर 76 और मिस्टर 77 को खुद जवाब देना चाहिए। पीएम मोदी और सीएम शिवराज के नेतृत्व में युवाओं को कई प्रकार के अवसर मिले हैं, जबकि 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने एक पैसा किसी युवा को नहीं दिया। एमपी में चुनावी माहौल के बीच कई नाम सामने आ रहे हैं जो आने वाले दिनों में चुनावी मैदान में नजर आएंगे। उनमें ही एक नाम शहडोल के कमिश्नर राजेश शर्मा का सामने आया है। खबर है कि शहडोल कमिश्नर राजेश शर्मा चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें कि राज्य सरकार वीआरएस मांगने के बाद सक्रिय नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार ने उन्हें कमिश्नर के दायित्व से मुक्त कर दिया है। अब उन्हें मध्य प्रदेश शासन का सचिव बनाया गया। वहीं रीवा संभाग के आयुक्त अनिल सुचारी को शहडोल कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। एमपी में निवेश प्रोत्साहन की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। इसी क्रम में खुरई विधानसभा में उद्योग और रोजगार की संभावनाओं का निवेशोत्सव आयोजित किया गया। खुरई इन्वेस्टर समिट में पहले ही दिन करोड़ों रुपए के एमओयू सरकार और उद्योगपतियों के बीच साइन हुए। इस प्रयास को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अगुवाई में हम लगातार रोजगार की संभावनाएं तलाश रहे हैं। भिंड से रेत माफिया की दबंगई सामने आई है। दरअसल पुलिस बल मेहगांव थाना क्षेत्र के अवैध रेत खनन पर कार्रवाई करने गई थी, लेकिन रेत माफिया ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया और पुलिस की गिरफ्त से रेत से भरे ट्रैक्टर को छुड़ा लिया। इससे पहले पुलिस टीम ने लाहार थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 22 डंपर और एक जेसीबी पकड़ी। उत्तरी सिक्किम में रोहन झील पर बादल फटने से तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आने के बाद कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और सेना के 22 जवानों समेत करीब 102 लोग लापता हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में ज्यादातर लोगों की पहचान आम नागरिकों के रूप में की गई है, जिनमें से 3 लोग उत्तरी बंगाल में बह गए थे। विश्वविख्यात केदारनाथ धाम में इस बार भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया इस महीने में 15 लाख से ज्यादा भक्त बाबा केदार के दरबार में मत्था टेक चुके हैं। अभी भी 1 महीने से ज्यादा की यात्रा शेष है। ऑनलाइन बेटिंग ऐप केस में कॉमेडियन कपिल शर्मा, एक्ट्रेस उमा कुरैशी और हिना खान को ईडी ने भेजा समन। वहीं एक्टर रणबीर कपूर ने प्रवर्तन निदेशालय को ईमेल भेजकर पेश होने से किया इनकार। रणबीर को 6 अक्टूबर शुक्रवार को रायपुर के ईडी दफ्तर में होना था पेश। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने निर्माणाधीन रामलला के गर्भगृह में ध्वज की आरती का वीडियो पहली बार जारी किया। भगवान रामलला के जन्म स्थान पर प्रतिदिन सुबह और शाम आरती होती है। निर्माणाधीन मंदिर के गर्भगृह में प्रतिदिन रामलला के पुजारी करते हैं आरती, जिसके बाद भोग लगाया जाता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को पटना में कहा, बिहार में एक ही परिवार के लालू, राबड़ी, तेजस्वी और मीसा भारती है। बाप बेटा, मां और बेटी ये महाभ्रष्ट है। कल ही तो ये जमानत कराकर आए हैं। इलेक्शन कमीशन आज यानी 6 अक्टूबर को एनसीपी के इलेक्शन सिंबल के अधिकार पर सुनवाई करेगा। कमीशन ने शरद और अजित दोनों गुटों के पर्सनल